हेलो फ्रेंड्स। और यूपी टेट के नंबर सिस्टम सीरीज में आपका स्वागत है। और आज जो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि यूपी टेट 18 नवंबर 2018 को पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। हमारे पास चार ऑप्शन है। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि 3/5 और 4/5 का हम यहाँ पे मान निकालेंगे, भाग देंगे। पांच, 3 में 5 से भाग नहीं जाएगी तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 5 छके 30। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई 0.6। अच्छा, उसी तरह 4/5 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो यहां भी भाग नहीं जाएगी। 4 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 5 अट्ठे 40। ठीक, तो ये आ गया 0.8। ठीक है, इस 3/5 की वैल्यू आ गई 0.6 और 4/5 की वैल्यू आ गई 0.8। तो अब यानी कि हमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू जो 0.6 और 0.8 के मध्य नहीं है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 19/30, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है 7/10, चौथा ऑप्शन है 16/3। तो देखिए सी वाले की वैल्यू क्या होगी। अगर 10 में 7 से भाग देंगे तो यहां पे आप एक अंक पे जो है दशमलव लगा देंगे। 7/10 है तो ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, दूसरे वाले की वैल्यू 2/3 देखते हैं। जब 3 से 2 में भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगी, तो यहां आ जाएगा 0, यहां 0 आएगा। तो 3 छक 18। ठीक, 2, फिर जो है एक 0 ले लेंगे तो फिर 6, 3 छक 18 ना। तो ये डॉट 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 होता जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 0.66। ठीक है, अब जो है ए वाले की वैल्यू निकालते हैं। ये है 19/30, यानी कि हम जो है 19 में 3 से भाग देते हैं। और इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 19/30 को ऐसे लिख सकते हैं 19/3 गुणते 10 पे घाते -1। ठीक है, अब ऐसा इसलिए लिख दिया कि बाद में हम जो है एक स्थान पे जो है आगे उसे राइट साइड की तरफ खिसका के दशमलव लिख देंगे। अब 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18। ठीक है, एक आया, भाग नहीं जाएगी। और तो यहां पे आ जाएगा दशमलव, ये 0 और 3 लिख के 9। ठीक, एक फिर रिमाइंडर आ गया। इसकी वैल्यू आ गई 19/3 की वैल्यू 6.3 गुणते 10 पे घाते -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.63। या तो आप क्या करिएगा कि आप जो है डायरेक्टली जो है 30 से भाग कर लीजिएगा 19 में। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 0.63। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 10⁻⁻1 एक्स्ट्रा 0 को ऊपर ले गया हूं और 19 में 3 से भाग देके देखा हूं और उसके बाद फाइनली मेरा रिजल्ट आया है 0.63। ठीक, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.63। अब देखिए तीसरे वाले की वैल्यू जो है निकालते हैं। तीसरे वाले की वैल्यू है, इसी तरह जो है हम चौथे वाले की वैल्यू निकालेंगे। ये है 16/30। तो 16/30 को हम लिख सकते हैं 16/3 गुणते 10 की घाते -1। इस 0 को जब हम ऊपर ले जाएंगे, ये 30 वाला जो 0 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घाते -1 हो जाएगा। अब 16 में जो है 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 पांचे 15। ठीक, एक हासिल आया। अब 3 में 1 से भाग देंगे तो नहीं आएगा, तो यहां दशमलव लगा के यहां 0 लिख देंगे। तो 3 लिख के 9, फिर से एक जो है रिमाइंडर आएगा, यानी कि आ गया 5.3। 5.3 गुणते 10 पे घाते -1। ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 0.53। ये जो -1 है ये क्या करेगा कि दशमलव को बाएं साइड शिफ्ट कर देगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.53। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.53। अब देखिए आंसर कौन सा होगा।
हमें जो निकालना है कि 0.6 और 0.8 के मध्य कौन सी नहीं आती है। ये 0.63 है, यानी कि इसके मध्य आएगा, इसके मध्य में आएगा 0.6 और 0.8 के। ये है 0.66, यानी कि ये भी जो है 0.6 और 0.8 के मध्य आएगा। ये है 0.7, ये भी जो है 0.6 और 0.8 के मध्य आएगा। ये है 0.53, जो कि इसके मध्य नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन डी सही है। देखिए, नंबर सिस्टम का ये एक सेकंड क्वेश्चन है, वो विभिन्न पे बेस्ड है। दिया गया क्वेश्चन कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या देखना है कि अंश, अगर आप इसे डिवाइड करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और इतना मतलब टाइम नहीं होगा ना। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, और 15 और 16 का डिफरेंस क्या है? 1 का है। 19 और 20 का क्या है डिफरेंस? 1 का है। 24-25 का डिफरेंस क्या है? 1 का है। 34 और 35 का डिफरेंस क्या है? 1 का है। यानी कि बेसिकली हम अंश और हर में कितने का अंतर हमने वो देखा, और सब में अंतर जो है 1-1 का है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जिसका अंश सबसे छोटा, अगर इस कंडीशन में क्या होता है कि जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, और जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो इसमें आंसर कौन, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन हो जाएगा बी। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। आप बस इतना देख लीजिए कि यदि अंश और हर का अंतर सब भिन्न में समान है, यानी कि यहां पे देखिए अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है? सब में 1-1 आ रहा है, तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल है। यदि अंश और हर का अंतर सब भिन्न में समान है तो जिस का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। आप इसको चाहें तो आप इसे जो है सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है कि नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट। यदि अंश और हर का अंतर समान है सब भिन्न में, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नंबर सिस्टम के नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।